2019 को जब सियासत से, हमारी रियासत से आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य को यूटी बना दिया गया, तब जनता को बड़े बड़े आश्वासन दिए गए कि यहाँ पर तरक्की होगी। क्या हुआ, कितने टोल प्लाजा मिले और कहाँ कहाँ छोटे छोटे स्विमिंग पूल मिले, ये जनता बेहतर जानती है। और कांग्रेस जब आवाज़ उठा रही है तो आखिर क्यों लेफ्टिनेंट गवर्नर, आज इसी सब पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी मीर साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं। सर, किस तरह से देखते हैं कि आखिर क्यों, क्या कारण है, क्यों नहीं मिल पा रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर आपसे? देखो, हमारी लास्ट डेलीगेशन सतपाल मलिक जी को मिली है जब वो गवर्नर थे जी, और जब असेंबली डिज़ाल्व हुई थी। मेरे ख्याल से हमने आवाम के लेवल से बहुत अच्छे सुझाव उनको दिए थे जो उनने प्रिंसिपली एक्सेप्ट भी किए थे। उसके बाद जब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने तो उन्होंने मुलाकात बंद कर दी। फिर जीसी मर्मू जी आए, वो यहाँ पर कुछ महीने रहे। हमने लगातार परस्यू किया, उनको फॉर्मल रिक्वेस्ट भी भेजी कांग्रेस डेलीगेशन के लिए, कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ उनके नॉलेज में लाने के लिए, बट वो 5-6 महीने रहकर कांग्रेस पार्टी डेलीगेशन को टाइम नहीं दिया। अब सिन्हा साहब आए, मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना हो गया। हमने कोई हफ्ते 10 दिन के बाद ही हमने कहा, चूँकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड का है और ये पॉलिटिकल इनिशिएटिव की नीयत रखता होगा, इससे पहले कि ये बुलाए, अगर उसकी नीयत में हो, तो हमने एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट यूनिट उनको इधर से फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी कि कांग्रेस की एक कोविड के होते हुए आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पब्लिक इश्यूज़ है जो हम आपके नॉलेज में लाना चाहते हैं। मगर आज तक उनका कोई वापस उसमें रिस्पांस नहीं आया और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये भी कांग्रेस पार्टी से मिलने से दूर ही रहेंगे। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर तो सबके हैं ना, जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग रह रहे हैं सबको मिलने का हक है। तो क्या लगता है कि जम्मू सिर्फ कांग्रेस को क्यों नहीं इजाज़त? ये तो आप और हम मानते हैं जी, मगर जब हम यही बात कह रहे हैं कि ये पीछे से ऑर्गेनाइज करके आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे को ही खाली फिलअप करने के लिए आए हैं, इनको भेजा जा रहा है, इनको दिल्ली से मॉनिटरिंग है, और चूंकि ये कांग्रेस से डरते हैं मुल्की पैमाने पर भी और रियासत में भी, और सारे जो शक्ल सूरत आप वहाँ देखते हैं वो तो किसी भी वक्त, मगर कांग्रेस पार्टी अपने उसूलों पर, अपनी आइडियोलॉजी पर लगातार कायम है और कायम रहेगी। और उनको ये पता है कांग्रेस पार्टी से हमारी दाल नहीं गलनी है। कांग्रेस पार्टी एंटी पीपल पॉलिसीज़ की डटकर विरोध करेगी और डायरेक्ट अपने लोगों की बात रखेगी। ये उनको पता है कि ये किसी उसमें बहाव में आने वाले नहीं हैं। सर, एक मुद्दा 4G को लेकर है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की बात की जाए, तमाम सिर्फ अभी इनिशिएटिव लिया एडमिनिस्ट्रेशन ने, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में 4G चला, लेकिन उसके अलावा तमाम जितनी भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर सिर्फ 2G, लेकिन रिचार्ज 4G का करवाते हैं जितने भी लोग, लेकिन सर्विस उन्हें 2G की मिलती है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, आखिर क्यों इस तरह की? देखो, ये सारा मैंने यही चीज़ें तो आज बिना किसी सियासत के यहाँ पेश की, क्योंकि ऐसा इनपुट, ऐसा मतलब बैकअप पूरे रियासत से हमको मिला था। तो ये 4G वोरजी ये भी जम्मू कश्मीर के लोगों को एक सज़ा के तौर पर वो दे रहे हैं। ये कोई सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होती तो ये जम्मू कश्मीर ने 1990 के भी हालात झेले हैं, इस स्टेट ने 2000 के हालात झेले हैं, 2015 के हालात झेले हैं। तो इसलिए सारी सिचुएशंस में जो भी सेंट्रल स्टेट्स थी उन्होंने उसको डील किया है, सिक्योरिटी को सिक्योरिटी के हिसाब से डील किया और अवामी फैसिलिटीज़ को कहीं खलल नहीं होने दिया। ये जो सिक्योरिटी के बहाने 4G को बंद करना, फिर यहाँ की एजुकेशन सिस्टम को बंद करने के बराबर है, क्योंकि यहाँ काबिल बच्चे हैं, यहाँ किन भी हालात में बच्चे अच्छी पोजीशंस हासिल कर रहे हैं, मुझे लगता है नहीं गुजरता है। और बिज़नेस वालों को बिज़नेस बिठा देना, बीमारों को तकलीफ़ में डालना, क्योंकि आजकल ये जो इंटरनेट है ये मतलब किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, आजकल तो सारा दुनिया इसी के आसपास घूम रहा है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर को इंटरनेट से दूर रखने का मतलब है जम्मू कश्मीर की इकानमी को बिठाना, जम्मू कश्मीर के एजुकेशन को बिठाना, जम्मू कश्मीर
ये उसके पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिसी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए, पिछले काफ़ी सालों से अब ये जो देखा गया है कि जीडीपी बिल्कुल कम हो गई है, माइनस में है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? अब ये तो अब सारा दुनिया कह रहे हैं, जब हम कह रहे थे तो तब उनको खुजली होती थी जी। अब तो उन्हीं के अर्थशास्त्र, उन्हीं के जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने कहा है कि एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई, एक तरफ जीडीपी -24 जी। तो ये तो कभी देशवासियों ने सोचा ही नहीं था कि इस तरह की भी नौबत आएगी। अब इसको कैसे सुधारेंगे मशवरा लेने के लिए तैयार नहीं। कोरोना की बात की जाए, कोरोना दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों की अगर बात करें तो बहुत ही खस्ता हालत है। आपने आज बताया है कि मैंने ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, कोविड के बहाने जो हज़ारों करोड़ रुपयों का जो परचेजिंग हो रही है उसमें जो कमीशन खोरी हो रही है और बिलो ग्रेड सामान जम्मू कश्मीर को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स बिठा रखे हैं, आम लोगों को मरने की उस पर डाल रखा है। इसका जिक्र मैंने यहाँ पर किया है। हम तो मांग करते जो भी परचेजिंग 6 महीने के अंदर हुई है हेल्थ रिलेटेड उसका जांच होना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा कि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये कहा था सर, ये जिस तरह 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान भी किया गया था, लेकिन अभी जो है ग्राउंड हमने काफ़ी ज़्यादा लोगों से बात की, उन्होंने कहा कोई भी सहायता नहीं मिली। किस तरह से आप देखते हैं? अब वो तो देश की जनता उसको रिकॉग्नाइज करेगी ना। जिस दिन देश के लोगों के जेब में 20 करोड़ में से 20 पैसे पहुंचेंगे, देश की जनता इतनी समझदार है, वो रिस्पॉन्ड करेगी। जिस दिन 20 पैसे भी किसी गरीब और किसी मजदूर के जेब में या पेट में नहीं पहुंचेगा, वो उल्टी करेंगे, तो वो अपने आप अपने वक्त पर उसका जवाब देंगे। चलिए, शुक्रिया। तो आज तमाम जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर हमने बातचीत की। बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, अध्यक्ष थे जी अमीर। तो तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, कैमरामैन मनहास के साथ।